इस कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक कपल को दिखाते हुए होती है और ये वक्त है जून 2015 का। लिजा एयरपोर्ट पर है और वो अपने दोस्त का इंतजार कर रही है। दरअसल दोनों बीच साइड वेकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं। जिसके बाद हमें वीड को दिखाया जाता है जो मैप पर छुट्टियां मनाने के लिए उस जगह को देख रहा होता है। तब लीजा उसे देख लेती है और उसे आवाजें देने लगती है, पर वीड उसे नजरअंदाज कर रहा होता है। दरअसल वीड ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसने प्लेन में सबके सामने लीजा को प्रपोज कर दिया था और लीजा ने उसे मना कर दिया था, जिस वजह से वीड का मूड तब से ही खराब होता है। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन लीजा को इसके लिए थोड़ा और समय चाहिए था क्योंकि उसे पहले अपना करियर बनाना था। दोनों मिलने के बाद वीड अपना मुंह लटकाए हुए उसके साथ वेकेशन के लिए निकल पड़ता है। इस बीच लीजा उसे काफी समझाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे वो उसे मना भी लेती है। फिर ये एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे किराए पे एक गाड़ी लेते हैं। निकलने से पहले वीड उस जगह का अपने फोन में लोकेशन डालता है जहाँ ये जाने वाले हैं और ये कि ये नेविगेशन के थ्रू सही रास्ते पर चल सके। तभी वीड एक बार फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन इस बार भी लीजा उसे कुछ नहीं कहती और उसके ना कहने से वीड फिर से मायूस हो जाता है और उस अंगूठी को वापस गाड़ी में रख देता है। बीच पर पहुंचने के बाद भी वीड का मूड खराब होता है और ये लीजा को अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो उससे मनाती है और कहती है कि हम यहाँ आए हैं वीकेंड एंजॉय करने, तो प्लीज ऐसे मुंह लटका के मत रहो ना, आओ ना हम साथ में एंजॉय करते हैं। अब लीजा की खुशियों की खातिर वो मान जाता है और उसके साथ वीकेंड को एंजॉय करने लगता है। फिर दोनों जब बीच पे नहा रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वीड के पैर में बहुत तेज दर्द उठती है। लीजा उसकी मदद करती है और उसे पानी से बाहर ले आती है और यहाँ हम देखते हैं कि वीड को एक जेलीफिश ने काट लिया है। उसका जख्म काफी बड़ा होता है पर वीड उस पर उतना ध्यान नहीं देता जो कि उसे ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। रात को जब दोनों अपने कार में बैठे होते हैं तो लीजा कहती है कि क्यों ना हम आउटबैक की जानिब चले। पता है उस जगह पे हमें कई सारे कैंगरूज के सांप और बहुत सारे जानवर वहाँ देखने को मिलेंगे, पर वीड इसके लिए मना करता है। वो कहता है कि हमने जो तय किया है हम वहीं पे जाएंगे, ये हमारे प्लान में नहीं है, तो प्लीज जिद करना बंद कर दो। लेकिन लीजा की काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है तो लीजा उसे थैंक्स कहती है और यही होता है कि जब किसी की मौत आने वाली होती है तो वो जगह उसे अपने पास बुला रहा होता है। वीड जब उस जगह को अपने फोन पर चेक करता है तो ये 32 घंटे का लंबा सफर होता है, पर लीजा के लिए वीड ये भी करने को तैयार हो जाता है। रात दोनों के बीच काफी लंबी बातें होती है। फिर अगली सुबह ये अपने तय रूट की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वीड कहता है कि हमें नहीं पता है कि रास्ता कैसा है, हम नेविगेशन पर ही आगे बढ़ेंगे, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लेंगे। दरअसल इनका जो सफर होता है वो काफी लंबा होता है, वो रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। वहाँ पे रास्ते में एक आधो गाड़ियां ही दिख रही होती है, इसलिए ये कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। ये अपने फोन की बैटरी बचाने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल न करके पब्लिक फोन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका सफर काफी लंबा है। वहीं जब ये आउटबैक के रास्ते पर आते हैं तो इनका फोन का सिग्नल गायब हो जाता है, जिससे ये थोड़ा परेशान भी होते हैं, पर ये आगे बढ़ते ही जाते हैं। इन्हें सफर करते करते शाम हो जाती है, इसलिए रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकते हैं और ये इस आउटबैक का यही एकमात्र होटल था। अगली सुबह ये फिर से अपने सफर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद रास्ते पर मरा हुआ एक कैंगरू इन्हें दिखता है। तब लीजा कहती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बेचारा ये मरा हुआ। कुछ घंटे सफर करने के बाद इनका जीपीएस इन्हें शॉर्टकट रास्ते जाने को कहता है, जो वो बहुत ही सुनसान बिहड़ इलाका था। असल में इनका जीपीएस रीरूट हो चुका था और ये इनको मालूम नहीं पड़ता। ये जीपीएस के बताए शॉर्टकट रास्ते की ओर गाड़ी को मोड़ लेते हैं और इस बीच लीजा सो रही होती है और बीट का ध्यान पूरा नेविगेशन के बताए रास्ते पर होता है, इसलिए दोनों ध्यान नहीं दे पाते। ये उस जगह से गुजरने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जीपीएस इन्हें यू टर्न लेने को कहता है और ये चीज इनके लिए काफी अजीब थी। लीजा की आंखें खुलती है और कहती है कि क्या हम सही रास्ते पे तो चल रहे हैं? सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। वो जीपीएस को देखती है तो वो कहती है कि ये जीपीएस हमें यू टर्न लेने को क्यों कर रहा है? और तभी ये पाते हैं कि इनका जीपीएस रीरूट हो चुका था और ये रास्ता भटक चुके हैं। लीजा कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। वीड कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, पहले हम काफी सारे पेट्रोल जाया कर चुके हैं, हमें आगे ही बढ़ना होगा, नहीं तो हम यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे क्योंकि हमारे फोन में सिग्नल नहीं है और ना ही हमारी गाड़ी में उतनी पेट्रोल है। इसलिए ये तय करते हैं कि ये अब इसी रास्ते आगे बढ़ेंगे। फिर ये नेविगेशन के बताए रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, पर बार बार इनका जीपीएस इन्हें यू टर्न करके सेम जगह पर ले आ रहा था। अब ये बार बार एक ही जगह पर पहुंचने पर इनका भी दिमाग खराब हो जाता है। वीड गाड़ी से निकलता है और गाड़ी पर चढ़कर आसपास देखने लगता है, पर उसे दूर दूर तक खामोशी सुनसान बिहड़ इलाका ही दिख रहा होता है। इससे ये और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे रास्ते का सही से पता नहीं चल रहा होता है कि वो जाए तो जाए किधर। वो जब गाड़ी के पास खड़ा होता है तो वहाँ पर एक काला विषैला सांप आ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्ला उठता है। लीजा कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, तुम गाड़ी के अंदर जल्द से आ जाओ, पर वो बाहर ही रहता है। तो लीजा को ही बाहर निकलना पड़ता है। वीड कहता है कि हमें ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि हमें
हमें रास्ते का पता चल सके और शायद हमें कोई आसपास गांव दिख जाए। अब ये कार को वहीं छोड़कर चल पड़ते हैं, पर ऊंची जगह पर जाने पर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हर तरफ रेगिस्तान ही था। वहीं गाड़ी तक आने में इन्हें अंधेरा हो जाता है और अंधेरे की वजह से ये अपनी गाड़ी को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि ये रास्ता भटक चुके थे। ये कार के विपरीत दिशा में चले गए होते हैं। तभी वेड के पाँव में जो जख्म होता है उससे वो चला नहीं जा रहा होता है। उसे चलने में काफी दर्द हो रही होती है, इसलिए दोनों रात गुजारने के लिए वहीं रुक जाते हैं और रात को ये पानी पीते हैं। इनके पास पानी भी खत्म हो चुका होता है, खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं होता है। समस्याएं इनके पास ये थी कि रात को यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और उसी तरह दिन में ये जगह उतनी ही गर्म। ये बिना गर्म कपड़ों के ही रात गुजारते हैं। इन्हें खूंखार जानवरों का भी डर था क्योंकि ये खुले आसमान में सोए थे। ये जैसे तैसे रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह वीड अपने जख्म को चेक करता है तो उसमें इन्फेक्शन फैल चुका था और उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर उन्हें यहाँ से निकलना था इसलिए वो हिम्मत करता है। फिर दोनों गाड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये भूखे प्यासे सारा दिन चलते हैं पर इन्हें अपनी गाड़ी कहीं नहीं मिलती। इन्हें चलते चलते भी अंधेरा हो चुका था, इसलिए दोनों वहीं पर ही रुक जाते हैं और आज रात भी ये ठंड और जानवरों के डर में होते हैं। वही रात को जब दोनों साथ में सोए होते हैं तो लिजा खुद से वीड से पूछती है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर वीड उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। दोनों अपने दिल की बात करते करते सो जाते हैं, पर ये रात इनके लिए अच्छा नहीं होता। ये जब सोए होते हैं तब लिजा के कपड़ों में एक बिच्छू घुस जाता है। असल में ये जहाँ पे सोए होते हैं वहाँ पे बहुत सारे सांप, बिच्छू, केकड़ा, छिपकली, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं। अगली सुबह वीड उठता है पर लिजा नहीं। वो लिजा को जगाने की काफी कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि लिजा को क्या हुआ। लिजा के चेहरे का भी रंग उड़ गया था और ये उस बिच्छू के काटने से हुआ था जो वीड को पता नहीं होता है। वीड उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। वो लिजा के नस में अपने दर्द को भूल जाता है और उसे अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है। उससे तो खुद से चला नहीं जा रहा था, पर ये उसका प्यार था जो अपने दर्द को भूलकर उसे उठाकर आगे बढ़ रहा था। वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ लिजा को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और मदद की आवाज दे रहा था, पर उसके इस सुनसान भीड़ इलाके में सुनने वाला भी कोई ना था। एक जगह आकर वो आराम करता है और जब वो आराम कर रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो जग जाता है और ये आवाज थी एक हेलीकॉप्टर की। वो अपना शर्ट को निकालकर हवा में लहराने लगता है और चिल्लाता है, आवाजें देता है, पर हेलीकॉप्टर में बैठे लोग इसे देख नहीं पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बीड वहाँ पत्थरों से बहुत बड़ा SOS लिख देता है और ये SOS एक मदद का निशान होता है ताकि अगर वहाँ से ऊपर से कोई प्लेन गुजरे तो वो इस निशान को देख ले और इन्हें मदद मिल सके। प्यास की वजह से वो काफी बेहाल था। उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी ही यूरिन पीने का फैसला लेता है, पर उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसमें वो यूरिन को स्टोर कर सके। इसलिए वो यूरिन को स्टोर रखने के लिए बोतल की तलाश में निकल पड़ता है। वो जिधर से जा रहा होता है उधर से एक डंडे से लाइन खींचता हुआ जा रहा होता है ताकि वो रास्ता भूले ना, और तभी उसके जाते ही लिजा को होश आ जाता है। वो वीड को अपने आसपास न देखकर उसे काफी आवाजें देती है। उससे अपना कंधा तक हिलाने जा रहा होता है। वो जब अपने कंधे को चेक करती है तो वहाँ उससे बहुत बड़ा जख्म दिखता है। दूसरी ओर थोड़ा आगे बढ़ने पर वीड को अपना बैग मिलता है जिसमें से वो बोतल निकालकर उसमें यूरिन करके उसे पी जाता है और कुछ यूरिन बचा लेता है ताकि वो लिजा इसे पीकर जिंदा रह सके। वीड अब अपने बनाए हुए निशान के मुताबिक वो वापस जाने लगता है, पर दूसरी ओर लिजा उसे खोज खोज कर परेशान हो चुकी थी और उसके बनाए हुए निशान को वो भी देख ना पाती है और उस जगह से उसे खोजते हुए काफी दूर चली जाती है और तभी उसे जंगली जानवरों की भी आवाजें सुनाई देने लगती है और जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं वीड अपने निशान को फॉलो करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने लिजा को छोड़ा था, लेकिन लिजा वहाँ से जा चुकी थी। वो जब उसे वहाँ ना पाता है तो वो पागल सा हो जाता है और उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढने लगता है। यहाँ पे उसे भी आते आते अंधेरा हो चुका था। उसे लिजा की काफी परवाह हो रही थी क्योंकि यहाँ पे काफी सारे खतरनाक जानवर थे। वो जब लिजा को आवाज दे रहा होता है तभी उसे लिजा की भी आवाजें सुनाई देने लगती है। जो लिजा भी उसे ढूंढने के लिए पुकारे वो आवाज की तरफ जाने लगता है और अब लिजा को भी उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों एक दूसरे को आवाज देकर बात करते हैं कि वो किधर, पर अंधेरा हो चुका था जिस वजह से ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते और थक हार करके वहीं पर गिर जाते। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि लिजा की तबीयत बद से बदतर हो चुकी थी। उसे उठा भी जा नहीं रहा था। आज यहाँ इन्हें रेगिस्तान में फंसे पूरे 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में लिजा ने पानी का एक बूंद तक ना पिया था और वो भी इस तपती गर्मी में। वो अपने आप को बचाए रखने के लिए झाड़ पेड़ पौधों में से उनके पानी को सोखने लगती है और उससे कि उसका गला भीग सके। वहीं दूसरी ओर जब वीड की आंखें खुलती है तो वो मायूस होकर के बैठ जाता है। वो सोचता है कि वो ऑस्ट्रेलिया आया ही क्यों। उसके पास जो बचा हुआ यूरिन होता है वो अब उसे भी पी जाता है और फिर से लिजा की तलाश में आगे बढ़ने लगता है और यहाँ वो चलते चलते उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने गाड़ी को पार्क किया था। वो अपने गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे जीने का हिम्मत मिल चुका था। वो गाड़ी में आके सबसे पहले खाने पीने का सामान चेक करता है जो उसे नहीं मिलता क्योंकि गाड़ी में खाने पीने के सामान
सामान पहले ही खत्म हो चुके थे। वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि जाने से पहले उसने लाइट ऑन ही छोड़ दी थी और जिस वजह से गाड़ी की बैटरी पूरी डाउन हो चुकी थी। वो गुस्से में गाड़ी को पीटने लगता है और उससे अपने आप पर भी काफी गुस्सा आ रहा था। वो गाड़ी के बाहर आकर वहीं पर ही लेट जाता है। तभी उसे पानी प्यास लगने लगती है। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए गाड़ी की बोनेट को खोलता है और उसमें से उसका वाटर फ्लूइड पीने लगता है। ये पानी बहुत ही जहरीला होता है। उसे उस पानी को पीने में बीच बीच में सांसें भी फूल रही थी। उसे वो खराब पानी पिया भी नहीं जा रहा था पर वो लीजा के लिए सोचता है। वो लीजा को बचाए रखने के लिए सब कर रहा होता है। वो गाड़ी से सारे खराब वाटर फ्लूइड को पी लेता है ताकि उससे जो यूरिन बने वो लीजा के लिए ले जाए और उसे पीकर वो जिंदा रह सके। वो जानता था कि उस के पीने से उसकी मौत हो सकती है पर उसने लीजा को बचाए रखने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस जहरीले पानी को उसने पूरा पेट भर के पी लिया था जिसके बाद वो अपने डंडे को लेकर निशान बनाते हुए लीजा को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे खोजते हुए उसे अंधेरा हो जाता है पर लीजा उसे कहीं भी नहीं मिलती। लीजा भी थक हार के एक जगह बैठी होती है। तभी वो अपने फोन को चेक करती है तो उसके फोन में थोड़ी बैटरी बची हुई थी इसलिए वो एक आखिरी मैसेज वीड के लिए छोड़ती है कि वो उससे कितना प्यार करती है और उसे अपनी पूरी दिल की बात कहती है और ये कि वो भी उससे शादी करना चाहती थी। दूसरी ओर वीड को उस पानी पीने की वजह से उसके पेट में काफी तेज दर्द उठने लगता है। उसने जो गाड़ी से लाइटर निकाला था उससे वो आग जलाता है और अपने दर्द को सहते हुए वो सो जाता है। अगली सुबह हम लीजा को देखते हैं जो प्यास से बेहाल होती है। उसने 4 दिनों से कुछ भी खाया पिया ना था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधों को खाने लगती है पर यह उसके लिए सही नहीं था। वो समझ चुकी थी कि वो जितना भी जिंदा रहने की प्रयास करे उसकी मौत उसके बेहद करीब है। वो जब हारी लेटी होती है तभी उसे वीड का बनाया हुआ लाइन दिखता है जिससे वो समझ जाती है कि ये लाइन वीड ने ही बनाया है। वो उस लाइन का पीछा करती है और उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे वीड अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वीड को देखते ही वो उसके पास भागते हुए जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर वो रोने लगती है और उसे गले से लगा के माफी मांगती है कि ये जो हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। उसने यहाँ आने की जिद की थी। वीड उसे चुप कराता है और उसे हिम्मत देता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे जबकि उसकी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है पर फिर भी वो उसे हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। फिर वो उससे अपना स्टोर किया हुआ यूरिन पीने को देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए इसे बहुत ही मुश्किल से स्टोर किया है। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम इस लाइन का पीछा करते जाना, तुम गाड़ी तक पहुंच जाओ। लीजा उसकी इन बातों को सुनकर और भी जोरों से रोने लगती है और कहती है कि हम शादी करेंगे, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वो वीड के लिए मदद के लिए आवाज देने लगती है। वीड को झटके आने लगते हैं। उसकी तबीयत और भी तेजी से खराब होने लगती है और देखते ही देखते वो लीजा के बाहों में अपनी जान दे देता है। लीजा इससे पागल हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वीड अब नहीं रहा। वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। फिर बुरी तरह से थक हार जाने के बाद वो उसके लाश के पास ही लेटे जाती है। अगली सुबह वो फिर से वीड को जगाने की कोशिश करती है। उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था पर वो अपने आप को संभालती है और वीड का यूरिन पीती है। फिर उसके लाइन को पीछा करते हुए गाड़ी तक पहुंच जाती है और कार में आते ही वो सबसे पहले वीड का रिंग निकालती है जो उसने शादी के लिए प्रपोज के लिए रखा था। वो रिंग को देखकर रोने लगती है और उसके साथ बिताए हर पल हर लम्हे को याद करने लगती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उस अंगूठी को पहनकर वहीं पर ही लेटे जाती है। रात में वीड के साथ इस सफर की फोटो देखकर उसे याद करती है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि जब लीजा की आंखें खुलती है तो वीड उसे पानी पिला रहा है पर यह वीड नहीं होता बल्कि एक रेंजर होती है जिसने उस SOS के निशान को देख लिया था। लीजा को रेस्क्यू कर लिया जाता है कि वीड की बॉडी को अमेरिका भेजा जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि उसकी मौत किडनी फेल की वजह से हुई थी क्योंकि उसने उस खराब पानी को पी लिया था और यहीं